यहाँ सैकड़ों आदमी कैद थे, लेकिन आज पहली बार एक लड़की को यहाँ भेजा गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन उनकी नजर जल्द ही उसके हाथ में पकड़े एक कागज पर गई। जब उसे खोला गया तो उसमें लिखा था, यह आखिरी इंसान है। इसका मतलब था कि अब इस रहस्यमयी जगह पर कभी कोई नया व्यक्ति नहीं आएगा। दरअसल ये सभी लोग एक विशाल चलती हुई भूल भुलैया के बीचों बीच फंसे हुए थे। भूल भुलैया का मुख्य दरवाजा हर सुबह अपने आप खुलता था और लोग बाहर निकलकर रास्ता खोजने की कोशिश करते थे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। शाम होते ही दरवाजा बंद हो जाता और भूल भुलैया के बाहर से डरावनी दहाड़ें सुनाई देती। इसलिए सबसे तेज और ताकतवर लड़कों की एक टीम बनाई गई थी, जिन्हें रनर्स कहा जाता था। उनका काम हर दिन बाहर जाकर रास्ता तलाशना था, जबकि बाकी लोग बीच के इलाके में खेती करके और बेस बनाकर जिंदगी चलाते थे। यहाँ समय समय पर हादसे होते रहते थे, इसलिए हर महीने एक रहस्यमयी लिफ्ट के जरिए एक नया व्यक्ति और कुछ जरूरी सामान भेजा जाता था। सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ आने वाले हर इंसान की याददाश्त मिटा दी जाती थी। कुछ दिन पहले ही एक लड़का ईथन नींद में यहाँ लाया गया था। जागते ही उसने खुद को अनजान चेहरों और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा पाया। वह डर कर भागा, लेकिन गिर पड़ा। जब उसने सिर उठाया तो चारों तरफ खड़ी विशाल दीवारों को देखकर सन्न रह गया। टीम लीडर मार्क ने उसे इस जगह के बारे में बताया। मार्क यहाँ आने वाला पहला इंसान था और 3 साल से इसी कैद में जी रहा था। बातचीत के दौरान ईथन की नजर एक विशाल दीवार में बने रहस्यमयी प्रवेश द्वार पर पड़ी। उसने पूछा कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जवाब मिला, वहाँ कभी मत जाना। कुछ समय बाद उसने देखा कि 2 लड़के उसी रास्ते से अंदर जा रहे हैं। तभी उसे पता चला कि वे रनर्स हैं और केवल उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति है। जिज्ञासा में वह भी करीब जाने लगा, लेकिन तभी कैंप के सबसे ताकतवर लड़के जैक ने उसे धक्का देकर रोक दिया। वह गुस्से में पूछने लगा कि आखिर सब उससे क्या छिपा रहे हैं। तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। उसने मुड़कर देखा कि भूल भुलैया का विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरा ढांचा हिलने लगा और भारी लोहे के हिस्से आपस में खिसकने लगे। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। यह नजारा देखकर वह समझ गया कि अगर कोई उस रास्ते में फंस जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन असली डर रात में सामने आया। अंधेरा होते ही भूल भुलैया के अंदर से लोहे घिसने जैसी भयानक आवाजें आने लगी। उपनेता ने बताया कि हर रात पूरी भूल भुलैया अपना नक्शा बदल देती है। उन्हीं आवाजों के बीच कहीं दूर से खूंखार जीवों की दहाड़ें भी सुनाई देती थी। उसने बताया कि रनर्स को चुनना आसान नहीं होता। सिर्फ वही लोग चुने जाते हैं जो सबसे तेज दौड़ सकते हो, क्योंकि दरवाजा बंद होने से पहले वापस लौटना जरूरी है। जो अंदर फंस गया वह शायद ही कभी अगली सुबह देख पाता है। शुरुआत में यह सब उसे किसी कहानी जैसा लगा, लेकिन जल्द ही उसने हकीकत देख ली। एक दिन सामान जुटाने निकले लड़कों पर अचानक एक साथी ने हमला कर दिया। मुश्किल से उसे काबू किया गया। जांच करने पर पता चला कि उसे उन रहस्यमयी जीवों ने घायल कर दिया था और वह धीरे धीरे बदल रहा था। पिछले अनुभवों के आधार पर सब जानते थे कि उसका अंजाम क्या होगा। उसे कैंप से बाहर निकाल दिया गया, जहां रात उसका इंतजार कर रही थी। उसकी जगह भरने के लिए मार्क खुद रनर बन गया, लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। पूरा दिन बीत गया और न तो वह लौटा, न उसके साथ गया साथी। शाम होते होते दरवाजा बंद होने वाला था। तभी दूर से दोनों दिखाई दिए।